हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की। उसमें हम आज गणित का अध्ययन करेंगे और आपका विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारा वीडियो मैंने करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप उनसे सीख सकें और लिख सकें। सरल शब्दों में, सटीक शब्दों में है। तो और आज देखते हैं हम गणित का हम देखेंगे आज अध्याय नंबर 8 राशियों की तुलना। इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे और आपके वार्षिक एग्जाम के पहले मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो सारे सब्जेक्ट की होगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगा, हल दूंगा। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और ताकि आप परीक्षा के समय उन वीडियो का हल आप कर सकें, इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं अध्याय नंबर 8 बच्चों, राशियों की तुलना। इसका सबसे पहला प्रश्न है 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे 1/3 और प्रतिशत का होता है 100। तो 1/3 का गुणा 100 से होगा और 100 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 100 के बटे में 1 लिखेंगे। तो 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 एकम 100 और 3 का गुणा 1 से तो 3 एकम 3, यानी ये हो गया 100/3। अब 100/3 में हम 100 में 3 का भाग देंगे तो ये आता है 33 सही 1/3%, है ना। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 33 सही 1/3%, मतलब आप 100 में ऐसे 3 का भाग दे देना, है ना। 3 तिर का 9, है ना, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 तिर का 9, है ना। तो ऐसे क्या आ गया? 33 सही 1/3%। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है? तो देखिए, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100% विद्यार्थी हैं, है ना। 65 के पास साइकिल है तो कितने के पास नहीं है? तो घटा देंगे हम 100% से 35%। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 35%। तो हम लिख देंगे यहाँ, अतः 35% विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखो 0.09 और प्रतिशत मतलब होता है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? 100 का गुणा, जैसे 0.09 है तो करेंगे तो 900 आएगा, है ना। 900 आएगा, लेकिन क्या है, दाहिनी ओर से देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो ये कितना हो गया? 9.00%। और 00 लिखा है, मतलब कोई मतलब नहीं है जीरो का। तो ये हो गया 9% आपका, है ना, 9%। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा है 12 का 75% ज्ञात कीजिए। तो 12 का 75% का मतलब होता है गुणा। तो हम क्या किए? 12 गुणा 75, प्रतिशत का 100 आएगा तो 75/100 आ गया। काट दो इसको, है ना। तो ये कैसे कट जाएगा? 25 चौके 100 कट जाएगा, ये 25 तिया 75 कट गया, ये 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12 कट गया। अब कितना हो गया? 3 और 3 बच गया, तो 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 9। इस प्रकार से लिखना, 12 का 75% कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मिनट है ना। तो हमको संपूर्ण राशि ज्ञात करना है। तो हम क्या माना संपूर्ण राशि क्या है? x है। तो x का 70% बराबर कितना है? 14 है ना। तो x का यानी गुणा 70% बराबर 14, तो 70 और परसेंट का क्या आ जाएगा? 70/100 आ जाएगा। बराबर कितना है? 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये x बराबर क्या आ जाएगा? 14 तो जहाँ के वहाँ है। अब ये 70/100 क्या हो जाएगा? 100/70। तो इसको हमने लिख दिया 100/70। तो काट दो, 14 एकम 14, 14 पंचे 70 कट गया, ये 5 बार में। अब ये 5 एकम 5 और 5 ये क्या 20 बार में कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। फिर आ गया ये, है ना, 5 एकम 5 और 5 20 100, है ना। 20 बार में कितना आ गया? 100। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ? 20 मिनट। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6वां है आपका कि 10,000 रुपये हैं, रुपये 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ हमको ब्याज बताना है। तो दिया है हमको, क्या दिया है? मूलधन, यानी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये जो राशि है वो क्या हमारी? मूलधन। तो मूलधन बराबर 10,000 रुपये। दर, यानी दर कितना है? वार्षिक दर कितनी है? 5% है। और समय कितना दिया है? 1 वर्ष। तो ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, सूत्र लगाएंगे हम ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना। तो मूलधन कितना दिया हमको? 10,000 रुपये। दर दिया है 5% और समय दिया है 1 वर्ष बटे 100।
है ना। फिर क्या करें, एक शून्य से एक शून्य काट दी हमने, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो कितना बच गया हमारा 100 और 5 बच गया, तो 100 गुणा 5 कर दिए तो कितना आ गया 500 आ गया, 500 रुपये आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ब्याज बराबर 500 रुपये होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर लिखेंगे। 7वां प्रश्न है हमारा 2:3:5 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। तो देखो 2:3:5 के आनुपातिक पदों का योग कितना होता है, 2, 3 और 5, इनका योग हो गया 10 हो गया, है ना, 10 हो गया। तो कितना, दो पहले 2 का निकालेंगे, है ना, तो 2 का कितना आएगा 2/10, है ना, 2/10 हो गया ये, गुणा प्रतिशत का हो गया 100, है ना, 100/1 कर देंगे हम, है ना। तो कट रहा है, देखो ये शून्य से शून्य कट गया, तो ऊपर कितना बच गया 10 और 2 बच गया, है ना, 10 और 2, तो 2 गुणा 10 कर दिए तो कितना आ गया ये 20%। दूसरा क्या है फिर हमारा 3 है, अनुपातिक पद क्या है 3 है, तो 3/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो गया। ऐसे ही परसेंट का 100 आ गया, तो 100/1 कर लिए, कट रहा है ये, देखो ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो 10 और 3 बच गया, तो 3 गुणा 10 कितना आ जाएगा ये 30%। ऐसा ही ये यहाँ पे फिर क्या है 5 है और आनुपातिक पद क्या है 10 है, तो 5/10 हो गया ये। और ये देखो ये फिर एक शून्य से शून्य कट गया, तो ऊपर कितना बच गया 5 और 10, तो 5 गुणा 10 कर दिए तो कितना आ गया 50%। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है बोल रहा है ना। ये आकृति दी है ना, यहाँ पे इसको कुछ खानों में विभाजित कर दिया है, बांट दिया है और पूछा है ये छायांकित भाग जो है ये कितने प्रतिशत है। तो हम देखेंगे आकृति की संगत भिन्न, है ना, संगत भिन्न क्या है, कुल कितने डिब्बे हैं 8 और उनमें से कितना छायांकित है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। तो हम क्या करेंगे 3/8 का 100%, है ना, 3/8 का 100% यानी 3/8 गुणा 100 करेंगे, करेंगे बच्चों, हाँ। तो 100 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, है ना। अब क्या करेंगे, देखो कट रहा है तो काट देंगे, हाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, कट गया ना, 25 बार में कट गया, हाँ। अब क्या है ऊपर कुछ नहीं नहीं कट रहा है, अब सिर्फ कितना बचेगा 3, ऊपर 3 बच गया और 25 बच गया और नीचे 2 बच गया, तो 3 गुणा 25/2 कर दिया ने, 3 गुणा 25 कितना होता है 75, तो ये 75/2 आ गया। 75/2 मतलब 75 में 2 का भाग दे देंगे हम, किस में 75 में 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 37 सही 1/2, है ना, 2 का भाग दे देंगे तो 2 तिया 6 बचा 1 उतारे 5, है ना, 2 सत्ते 14, है ना, 14 आया उतार बचा 1, तो ये 37 सही 1/2 हमारा आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से हम लिखेंगे 37 सही 1/2%। ये हुआ आपका 8वां नंबर का। 9वां नंबर का प्रश्न है आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 है तो उसके प्रत्येक कोणों की माप क्या होगी। तो हमें पता है त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। आनुपातिक पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 2, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो गया ना। पहले कोण की माप देखो तो कितना है, पहला कोण 9 दिया 2 अनुपात दिया है, तो और पद कितना है अनुपातिक पद 9 है, तो 2/9 गुणा अभी पहले किए थे हमने, तो कोण कितने होते हैं 180 अंश का होता है, तो 2/9 गुणा 180 अंश हो गया, ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 20 बार में कट गया, तो 2 गुणा 20 हो गया तो 40 आ गया, ये आ गया। दूसरे कोण का देखते हैं, दूसरे कोण में दूसरा कोण क्या है 3 दिया है और आनुपातिक पद 9 है ना, तो ये हो जाएगा 3/9 गुणा 180, तो 3/9 गुणा 180, तो 9 को काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 20 बार में कट गया, तो 3 गुणा 20 हो गया तो ये 60 आ गया। ऐसे ही तीसरे कोण की माप कर देंगे, तीसरे कोण की माप करेंगे तो तीसरा कोण क्या है 4 है और ये अनुपातिक पद 9 है, तो 4/9 हो गया, 4/9 गुणा 180 आ जाएगा, तो 9 एकम 9 और ये 20 बार में कटेगा। 4 गुणा 20 करेंगे तो 80 अंश आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों का निकालना है, 9वें प्रश्न को हल करना है बच्चों। 10वां प्रश्न देखते हैं, एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में जनसंख्या कमी कितना हुआ 2,50,000 माइनस 2,45,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 5,000 आया ना। घटने का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, अब कितना घटा 5,000 घटा, लेकिन कितनी थी किस में 5,000 घटा, तो 2,50,000 में, तो 5,000/2,50,000 लिख दी हमने। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 का होगा, है ना, 100 का गुणा हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, फिर एक शून्य है तो ये एक शून्य कट गया, फिर ये एक शून्य से एक शून्य कट गया ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा 5 25 कट गया, तो 5 दूनी 10 ये कट गया,
5 एकम 5 कट गया, ये 5 दाम 50 कट गया। तो इस प्रकार से सिर्फ क्या बच गया ऊपर, 2 बच गया। तो 2% ही हमारा आंसर आ जाएगा, घटने का प्रतिशत हो जाएगा 2%। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का क्वेश्चन हल इसको आप हल करेंगे। तो ये हुआ आपका राशियों की तुलना अध्याय 8 समाप्त। इसके बाद अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।